बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आजम और आप देख रहे हैं एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, एक वीडियो कल अपलोड होती है तो उसने पूरे सोशल मीडिया पे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने किसान हैं, जितने काश्तकार हैं, उनमें थरथल्ली मचा दी उस वीडियो ने कि ये जो ई वाउचर सब्सिडी दी जा रही है ये फ्लॉप सिस्टम है। ई वाउचर जो सब्सिडी दी जा रही है इसको बंद कर दिया गया है। ई वाउचर जो सब्सिडी दी जा रही है इस पे फंड मौजूद नहीं है। इसकी सारी हकीकत मैं इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा। पहली बात की गई है कि डीएपी पे टोकन, यूरिया पे टोकन और दीगर खादों पे टोकन और जरी सीड्स जो हैं उन पे टोकन। इस पे मैं बात करता चलूँ कि सबसे पहले डीएपी, एनपी, एनपीके, एसएसपी, एसओपी, एमओपी। अच्छा, इसके साथ साथ कनोला के सीड पे, तिली के सीड पे, सनफ्लावर पे, कॉटन सीड पे, राइस सीड पे, गंदम के सीड पे, मतलब कि ये तकरीबन जिंक पे, जिंक के अलावा जरी जो पेस्टिसाइड्स हैं, जरी अद्वियात हैं, उन पे सब्सिडी टोकन वाली तकरीबन ये 16 इकसाम की सब्सिडी टोकन वाली दी जा रही थी। तो ये तकरीबन 2016 से ये सब्सिडी स्टार्ट थी। सबसे पहले ये पोटाश खादों पे सब्सिडी दी गई, उसके बाद ये डीएपी पे 2000 तकरीबन 18 में डीएपी पे फर्स्ट टाइम 150 रुपये सब्सिडी और एनपी जो नाइट्रोफास खाद है उस पे 70 रुपये फी बैग सब्सिडी दी जा रही थी। और उसके साथ साथ जैसे ही हुकूमत बदली 2018 में इसमें सब्सिडी में इजाफा किया गया। 2018 से लेके उसके बाद आहिस्ता 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 ये इजाफा होते होते ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये आई, इन्होंने फैसला किया, बाकायदा मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। उस फैसले में ये कहा गया कि हमने अपने मुल्क की ज़राअत को बचाना है, हमने अपने मुल्क की ज़राअत को ऊपर लेके जाना है, हमने किसान को बर वक्त फैसिलिटेट करना है, हमने किसान को जो ज़री अद्वियात हैं, जो ज़री मदाखल हैं, जिसमें खादें आ जाती हैं, जिसमें सीड्स आ जाता है, उसमें अपने काश्तकार को हेल्प करनी है ताकि हमारा काश्तकार भरपूर पैदावार ले सके, गंदम की जो काश्त है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, मुल्क की जो फूड सिक्योरिटी है उसको बेहतर कर सके। ये हुकूमत के प्लान का एक हिस्सा इस चैनल पे उसके तमाम जो उसमें मनसूबा जात थे उसमें इसकी एक्सटेंशन दी गई है, वोचर्स की एक्सटेंशन दी गई है, 1000 रुपये से बढ़ा के 1500 रुपये सब्सिडी की गई है। गंदम के वोचर की सब्सिडी जो थी वो 1200 से 1500 रुपये कर दी गई है। उसके साथ साथ दीगर फास्फोरसी जो खाते हैं उन पे सब्सिडी दी गई है। यूरिया पे डायरेक्ट सब्सिडी नहीं है। यूरिया की अगर बात की जाए तो यूरिया पे जो गैसें हैं, जो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको जो गैस प्रोवाइड की जा रही है उस पे गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज गैस दे रही है या दीगर सहूलियात दी जा रही हैं। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि किसान को 2016 से मुख्तलिफ जो सेलुलर कंपनियां हैं, जो उनकी ब्रांचलेस बैंकिंग कंपनियां हैं जो किसानों को पेमेंट प्रोवाइड कर रही थी, उसमें सबसे पहले टेलीनार को ये प्रोजेक्ट दिया गया, उसके बाद जैज़ को दिया गया। जैज़ के बाद HBL कनेक्ट में जब सिस्टम आया है तो वहाँ पे खराबियाँ आई हैं। HBL कनेक्ट सिस्टम में खराबियां आई हैं। वहाँ पे जैसा कि मेरे मोहतरम भाई ने कहा कि हमने पब्लिक का सर्वे करवाया है, तो पब्लिक के सर्वे से ये बात सामने आई है कि 80% जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, उन तक ये डायरेक्ट सब्सिडी पहुंची है। ये बेहतरीन तरीका है। ये जो थंब आपको नज़र आ रहा है, इस थंब के बगैर किसान कहीं से ये सब्सिडी जो है आम बंदा वसूल नहीं कर सकता। इसमें अगर बात की जाए इन्वेस्टर हजरात की, बात की जाए आड़ती हजरात की, तो वो सिस्टम में खराबियाँ थी। वो ई वाउचर सब्सिडी के सिस्टम को फ्लॉप करने में कोई उसका किरदार नहीं था। ये ब्रांचलेस बैंकिंग के सिस्टम में खराबियां थी। जब इस सिस्टम को ऐसी खबरें वायरल हुई कि किसान को ये सब्सिडी नहीं दी जा रही, इसमें आड़ती आ गए हैं, इसमें इन्वेस्टर हजरात आ गए हैं, तो वहाँ पे इस सिस्टम को ले जाया गया। जो हमारे खाद डीलर्स हैं उनके पास
जो सीड वाले डीलर्स हैं उनके पास HBL कनेक्ट की उनको डिवाइसेस दी गई और उनको कहा गया कि किसान जब आपसे ये बैग परचेज करेगा तो उसका जो सीरियल नंबर है वो आपने इंटर करना है और वो किसान को फौरी तौर पे जो उस सीरियल के वोचर की सब्सिडी होगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी और आपने किसान को वही जो 1000 रुपया कम करना है वो आपने किसान को रियायत देनी है। माफिया वहां पे छुपा हुआ था, उस माफिया ने इस सिस्टम को खत्म किया। उस माफिया ने मतलब के फर्ज करें सीरियल वाइज वोचर जब भी कहीं भी कोई भी चीज, अगर आप एक पेज ले लें, एक डायरी ले लें, एक किताब ले लें, कोई भी वो सीरियल वाइज ही प्रिंट होते हैं। जब वोचर सीरियल वाइज प्रिंट हुए तो उन लोगों ने उसको सीरियल्स के जरिए ही वो सारी की सारी अरबों रुपए जो पेमेंट थी जो आम किसान तक पहुंचनी थी वो उन लोगों ने निकाली और निकाल के खुद खुर्द की। जब किसानों के घर में वो बैग गए तो किसानों को उन पे जो वोचर थे वो पहले से इस्तेमाल शुदा का मैसेज आने लगा, उससे किसान बर्बाद हुआ। ये सिस्टम में खराबी थी HBL कनेक्ट के। उनको चाहिए था कि वो जो वोचर किसान के बैग में मौजूद है उसका वोचर नंबर स्क्रैच करके सेंड किया जाता। अगर सीरियल की बात थी तो वहाँ पे सीरियल्स, हर बोरी का जो सीरियल था उसको अलग-अलग किया जाता ताकि सीरियल वाइज कोई सीरियल लग ही ना सके, ताकि किसान की जो पेमेंट है वो महफूज हाथों में रहे। जब सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सीरियल वाइज चली तो उन लोगों ने इसमें करप्शन की, उन लोगों ने पैसे निकाले, उन लोगों ने किसानों तक पैसे नहीं आने दिए। जब सिस्टम का उन्हें पता चला तो फौरी तौर पे वहां पे जाके उन्होंने इसको फौरी ख़त्म किया। ये थोड़ी देर ये डिवाइस चली है जो इस सीरियल वाले वोचर्स की पेमेंट ले रही थी, बाकी उसकी पेमेंट जो थी उन लोगों की ब्लॉक हुई। उसके बाद मसला आता है जो HBL कनेक्ट आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं ऐप, वहाँ पे जाके किसान का जब वेरिफिकेशन की बात आती है तो बगैर वेरिफिकेशन के मदर नेम से या दीगर छोटी मोटी वेरिफिकेशन लेने के बाद वो आपके पास HBL कनेक्ट की ऐप इंस्टॉल हो जाती थी और वो वर्किंग में आ जाती थी। उस ऐप को बगैर तस्दीक के पैसे निकलाने का ज़्यादा ज़रिया उन लोगों का जो फेक लोग इस सिस्टम में शामिल थे, जो इन्वेस्टर हजरात आप जिनको कह रहे हैं वो शामिल थे, तो उन्होंने वहाँ पे भी इसका फ़ायदा उठाया। अगर किसान के साथ सही तरीकाकार इसका इस्तेमाल किया जाए तो इससे बेहतरीन तरीका कोई भी नहीं है सब्सिडी लेने का। 80% लोगों ने तकरीबन यहाँ से डायरेक्ट सब्सिडीज ली है और बहुत आसान तरीके से ली है, बहुत आसानी से ली है और उन्हें डायरेक्ट उसका फ़ायदा पहुँचा है। अच्छा, आप बात करते हैं 60 लाख के करीब रजिस्टर्ड किसान हैं। क्या 60 लाख के करीब जिन रजिस्टर्ड किसानों को सब्सिडी दी जा रही है उसमें सारे ब्लैकी हैं? क्या जो 60 लाख के करीब रजिस्टर्ड किसानों को ई वोचर सब्सिडी दी जा रही है उनमें सारे के सारे ये चोर चकार आ जाते हैं? क्या जो 60 लाख के करीब लोगों को सब्सिडी दी जा रही हैं क्या इसमें सारे के सारे इन्वेस्टर हज़रात आ जाते हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि सिस्टम में आड़तीय, इन्वेस्टर, खुद का तरीके से काम करने वाले लोग पहले भी मौजूद थे। क्या 1973 से लेके 2023 तक आपने देखा कि किसान को जो है उसकी फसलों पे या उसकी जो ज़रिए जनास हैं उन पे आड़तीय नहीं लूट रहे, उन पे फूड डिपार्टमेंट वाले जो लोग हैं वो करप्शन नहीं कर रहे, उनको जो खाद दी जा रही है वो जो स्टाकी हैं, ब्लैकी हैं, वो नहीं कर रहे। तो ये एक सिस्टम तो बेसिकली बेहतरीन था और बेहतरीन है, ई वोचर जो सब्सिडी वाला सिस्टम है, बस इसमें थोड़ी खामियां हैं और खामियां हैं सिर्फ ब्रांचलेस बैंकिंग की तरफ से। अगर इसकी बैंकिंग का तरीक़ेकार, इसकी पेमेंट्स देने का तरीक़ेकार उसको महफूज बना लिया जाए तो इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। ये किसान तक डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचने का तरीका है। अगर इसके अलावा अब सब्सिडी की वेरिफिकेशन का काम आया, पूरे पंजाब में हज़ारों हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहबान और हमारे महकमा ज़राअत के जो फील्ड अफसरान हैं उनके पास डिवाइसेस मौजूद थी। क्या वहाँ पे भी 2 नंबरी हुई है सारी? क्या उन लोगों ने जो किसानों की वेरिफिकेशन की है तो उनकी पेमेंट जो थी, उनके थंब पे पेमेंट जो थी वो उनके पास आई है, क्या वहाँ पे भी 2 नंबरी हुई है? क्या महकमा ज़राअत भी इसमें मुलव्वस है? ये तो बहुत सारे सवालात उठते हैं इस पे। तो
किसान भाइयों, मेरे जो मखसूस ज़राए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या दीगर ज़राए हैं, उनका कहना यही है कि सब्सिडी पे ब्रेक लगने की बात या सब्सिडी रुकने की बात, ऐसी कोई बात नहीं है। फंड्स में हमेशा आपने देखा है कि कहीं ना कहीं कोई डिले हो जाता है, कोई हुकूमती मामलात में मसले मसाइल आ जाते हैं, लेकिन इसका अगर देखा जाए तो 2016 से जितनी भी पेंडिंग पेमेंट थी लोगों की, उनको मिली है। जिनकी वेरिफिकेशन की वजह से पेमेंट्स पेंडिंग है, तो वो वेरिफिकेशन की वजह से पेंडिंग है। अच्छा, चंद दिन पहले महकमा ज़राअत ने लोगों को मैसेज करके कहना स्टार्ट किया कि आप लोगों के कुछ सब्सिडी वोचर्स जो हैं वो अभी बाकी हैं, और आप लोगों के अगर आपके पास उनका डाटा मौजूद है तो वो आप अपना डाटा लेके वहाँ पे महकमा ज़राअत के दफ्तर में आए या डिप्टी डायरेक्टर साहबान के दफ्तर में आए, वहाँ से आके अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, और आपके जो शनाख्ती कार्ड पे आपके मोबाइल पे वोचर्स मौजूद हैं, आपकी बकाया पेमेंट मौजूद है, तो आप उसको वसूल करें। तो क्या इन किसानों से आपने कभी जाके पूछा कि वो क्यों उनकी पेमेंट बंद है? वो वेरिफिकेशन की वजह से बंद है। इस सिस्टम में खराबियां हैं, लेकिन वो सिर्फ ब्रांचलेस बैंकिंग की वजह से हैं, वो HBL की वजह से हैं। इस सिस्टम में अगर बात की जाए, पॉलिसी जो है उसको जब मरतब किया जाता है, निज़ाम को जब बनाया जाता है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि इसमें खामियां कहाँ पे रह गई हैं। अब हमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर हम डायरेक्टली इस सिस्टम को सीधा कर लें, हम इसमें किसानों की स्क्रीनिंग कर लें, हम इसमें किसानों की जो है फिल्ट्रेशन कर लें, हम इसमें किसानों को जो है एक बार, अच्छा, एक वोचर की एक बार वेरिफिकेशन, दूसरे वोचर की दूसरी बार वेरिफिकेशन, तीसरे की तीसरी बार वेरिफिकेशन, अगर इस सिस्टम को हम एक बार एक किसान को अपनी